नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इसे स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही ना कहें या धन कमाओ नीति ना कहें तो और क्या कहें। जो भी हालात हैं वो ये हैं कि गांव से लेकर शहर तक जनता की सेहत इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों और नीम हकीमों के शिकंजे में है। और ये झोला छाप डॉक्टर आम जनता के लिए यमराज सरीखे साबित हो रहे हैं। नेशनल वॉइस कर रहा है इन सभी की पड़ताल। जहां तो बात हो रही है डॉक्टर यम की, शुरुआत करेंगे गोरखपुर से। गोरखपुर में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हर गली हर मोहल्ले में फर्जी डॉक्टर अपने अड्डे जमाए बैठे हैं। ये झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के खुलेआम क्लिनिक और अस्पताल चला रहे हैं। वहीं जब नेशनल वॉइस के रिपोर्टर ने खुद अपना इलाज कराने वहां पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा बीमारी बताकर दवा भी दे डाली। देखिए रिपोर्ट। नीम हकीमों के शिकंजे में शहर, आम जनता की सेहत पर कहर, प्रशासन के दावे हवा हवाई। गोरखपुर में झोला छाप डॉक्टरों का गोरख धंधा। स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है सूबे की सरकार। सरकार का दावा है कि 1 रुपए की पर्ची पर मरीज का मुकम्मल इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। लेकिन हवा हवाई दावों से इतर जमीनी हकीकत यह है कि झोला छाप डॉक्टरों के अलावा नीम हकीमों के शिकंजे में जकड़ा हुआ है गोरखपुर शहर। और नेशनल वॉइस की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो हालात हलकान करने वाले थे। नेशनल वॉइस के संवाददाता ने खुद मरीज बनकर इन झोला छाप डॉक्टरों के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश की। नेशनल वॉइस संवाददाता खुद अपना इलाज कराने पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर बता दिया कि आपको बुखार है। बस फिर क्या, बिना किसी जांच चेकअप के 30 रुपए में 2 दिन की दवा दे दी। ये हाल है गोरखपुर के फर्जी डॉक्टरों के गोरख धंधे का। झोला छाप डॉक्टरों से तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसके द्वारा का नाम है जानकारी कुछ नहीं है और मरीजों को सता रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, दुनिया भर की परेशानियां हो रही हैं। फिर भी क्या करें, लोग जनता परेशान है। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर ही जाने चाहिए जो कि वहाँ पर स्तर बढ़ा सके स्वास्थ्य सेवाओं का। और अगर झोला छाप डॉक्टर दवाई देते हैं तो उनको कोई विशेष उन्हें कोई अपना ज्ञान में नहीं होता और उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं होता कोई विशेष। इससे समस्या रोगियों को आती है कि उन्हें गलत दवाइयाँ मिल जाती हैं, गलत किसी बीमारी कोई और है, दवाई कोई और मिल जाती है। वो तो गॉड गिफ्टेड है, उनको सरकार ने दे दिया लाइसेंस कि जाओ पब्लिक को मारो। उनको सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं कहीं न कहीं हाथों पे हाथ ये कुछ पैसा लेके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले में अपने आशियाना बनाए बैठे हैं ये झोला छाप डॉक्टर। बिना डिग्री के खुलेआम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मेडिकल स्टोर की आड़ में अपने को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, बावजूद इसके प्रशासन मौन साधे है। झोला छाप डॉक्टर तो बहुत है गोरखपुर में। हमने काफ़ी छापा डलवाया है, कई उनकी दुकानों को बंद करवाया है, उनके खिलाफ रिपोर्ट भी कराई गई है और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी डाला गया है। लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग हैं। हम लोग ये सतत कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारे MOIC जो हैं गांव में और जो हमारे जिला स्तर पर भी जो अधिकारी नियुक्त हैं वो लोग रेगुलर इस काम को देख रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा, हमने कई क्लिनिक उनके बंद करा रखे हैं। इसके अलावा भी लेकिन अब जनता से एक अपील है कि ये झोला छाप डॉक्टरों के पास खुद न जाए। बहरहाल बेखौफ होकर मरीजों की जान से खेल रहे हैं ये झोला छाप डॉक्टर, लेकिन प्रशासन को कोई फिक्र नहीं। गोरखपुर में झोला छाप डॉक्टर मेडिकल स्टोर की आड़ में चला रहे हैं अपनी क्लिनिक। आए दिन लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं ये झोला छाप डॉक्टर। लेकिन यहाँ के चिकित्सा अधिकारी कहीं ना कहीं हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं, इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। गोरखपुर से संजय कुमार, नेशनल वॉइस, जय हिंद। तो गोरखपुर की तस्वीर से आपको हमने वाकिफ कराया। वहां का हाल क्या है उसकी पड़ताल नेशनल वॉइस ने की। किस तरह से धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टरों की ये दुकानें चल रही हैं। अब बात वाराणसी की। VVIP इलाका है वाराणसी।
पीएम मोदी यहां के सांसद हैं और सूबे की सरकार भी पूरी शिद्दत से यहां पैसा खर्च करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाराणसी में भी बदहाल है हाल। फर्जी डॉक्टर यहां भी लोगों की जिंदगी से जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बिना डिग्री के बन गए डॉक्टर, मरीजों की जान से कर रहे खिलवाड़, भगवान के नाम पर भी धोखा। वाराणसी में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़। सफेद कोट में सेवा भावना का भंवर बनाकर रखने वाले डॉक्टरों को तमाम उपलब्धियों से नवाजा जाता है और तो और डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन ये तो ऊपर बैठे भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टरों के रूप में भगवान बनकर जो इंसान की सेवा कर रहे हैं उनमें से कुछ भगवान भी फर्जी निकलेंगे और इन्हीं फर्जी भगवानों का कहर झेल रहे हैं वाराणसी के लोग। ये झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हो किसी भी एमसीआई से रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज से उनका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन के बाद उनको 12 महीने की इंटर्नशिप करना आवश्यक है। इस इंटर्नशिप के बाद उनका एमसीआई से या स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो है झोला छाप डॉक्टर जो है गांव में और शहरों में फैले हुए हैं, जो पहले किसी डॉक्टर के यहाँ काम करते करते कुछ काम सीख गए हैं और अब जाके उन्होंने डॉक्टरी शुरू कर दी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने जो है आदेश भी जारी किया है और इसमें कई बार गिरफ्तारियां भी हुई हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी इस पर कार्य करते रहते हैं। लेकिन अभी प्रशासन को जितना सख्त होना चाहिए था, चाहे इनके विरुद्ध जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो हो नहीं पा रही है क्योंकि जो है ना उन लोगों की व्यस्तता जो है और भी है और आदमी इसके लिए अलग से फोर्स जो है लगाना चाहिए। क्योंकि जो है ये होता क्या है कि गांव के बीच में रहते हैं तो लोगों को, गांव वालों को समझ में आता है ये बहुत चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, तो इनकी बातों में लोग आके और फंस जाते हैं। वार्ड बॉय बन गए डॉक्टर साहब, एएनएम चला रही अस्पताल। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का यह हाल है। शहरी इलाके के अलावा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाई जाती है ऐसे झोले छाप डॉक्टरों की प्रजाति। इनके पास ना तो डिग्री है और ना ही बड़े डॉक्टर। वार्ड बॉय का काम करने के बाद वो खुद को स्वयंभू डॉक्टर बना बैठते हैं। पीएम के क्षेत्र वाराणसी में फर्जी चिकित्सक परेशानी का सबब बन गए हैं। मरीजों की जान से होने वाला खिलवाड़ जनता को आवाज उठाने पर मजबूर कर रहा है। मैं तो ये कहूँगी सर कि 80% लोग, आप लोग कहते हैं कि नहीं, जो डॉक्टर्स के पास जो कंपाउंडर होते हैं, जो उनके ड्रेसिंग करते हैं या ड्रेसर कह लीजिए, वो सब कुछ दिन करने के बाद या मिडवाइफ में काम करती हैं, जो भी हैं, वो कुछ दिन के बाद अपना क्लिनिक खोल लेती हैं। क्लिनिक खोलने के बाद उनको डिग्री हासिल हो जाती है। अब वो डिग्री कहाँ से मिलती है नहीं मालूम, लेकिन उन लोग ये जिस कारण से पेशेंट सोचते हैं डॉक्टर है और 80 मतलब आप समझ लीजिए कि हम कह नहीं सकते कि आधा पेशेंट गाँव के होते हैं। जो PROs लगा दिए जाते हैं, उन लोग PROs लगा देते हैं और PROs वहाँ से कलेक्ट करके पेशेंट को लाते हैं और उनको कमीशन मिलती है। उस कमीशन बेसिस पे पेशेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनको आधी अधूरी जानकारी के आधार पर वो लोगों का इलाज करते हैं और इलाज में सही माने में मरीज को क्या जरूरत है ये उनको पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे में गलत दवाओं के पड़ने पर कई बार मरीज की जान तक चली जाती है। हम सरकार और लोगों से अपील करेंगे कि सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती लगाए। झोला छाप डॉक्टर, हमारे यहाँ पुरखों ने कहावत कही थी, नीक हकीम खतरा जान। ये पहले तो 8 पास 10 पास होकर के बेरोजगार रहते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कंपाउंडर का काम करते हैं। कुछ दिन वहाँ काम करने पर आधी अधूरी जानकारी उनके पास रहती है और स्वयं का एक क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और उसी में अगर उनके पास कुछ पैसा सक्षम है तो वो नर्सिंग होम खोल लेते हैं, स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप मैंने देखा है कि यहाँ कबीरचरा अस्पताल में एक कंपाउंडर ने एक फ्रैक्चर पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया और उसको गैंग्रीन हो गया, उसका पैर तक काटना पड़ा। बहरहाल किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें, जब पीएम के संसदीय क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का यह हाल है तो बाकी शहरों में क्या होगा अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। विकास गौड़, नेशनल वॉइस, वाराणसी। यहां तो किसके खता कहें किसको खुदा कहें, दोष देने से
ये चीजें नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि जगह जगह पर झोला छाप डॉक्टरों ने अपनी दुकान खोल रखी है। इस पर सख्ती दिखानी होगी सरकार को और प्रशासन को। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जबरदस्त रिपोर्ट जारी है। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे और कहां कहां इस तरह के झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं दुकान और बन रहे हैं डॉक्टर यम। इस छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों की, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर यम की। तो यूपी में फैले झोला छाप डॉक्टरों के कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन इनके कारनामों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन प्रशासन इन सब पर गंभीर नहीं है। महज खाना पूर्ति करके ही झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चलने वाले अभियान बंद हो जाते हैं। हालात मेरठ जिले में भी हलकान करने वाले हैं। आइए देखते हैं मेरठ के हालात क्या हैं, इसी पर एक रिपोर्ट। मेरठ में डॉक्टर यम प्रशासन की सुस्ती में कर रहे मौज। मेरठ में फर्जी डॉक्टरों की फौज। नीम हकीम खतराए जान का जुमला तो आपने बखूबी सुना होगा, लेकिन इसकी बानगी हम आपको मेरठ में दिखाते हैं। मेरठ शहर की गली गली में ऐसे फर्जी डॉक्टरों की भारी भरकम फौज मिल जाएगी। हालत ये कि ये तमाम लोग बिना डिग्री के ही भगवान बने हुए हैं। छोटी क्लिनिक से लेकर बड़े बड़े अस्पताल बना रखे हैं इन झोला छाप डॉक्टरों ने। अब इनके गलत इलाज से भले ही किसी की जान क्यों ना चली जाए, ऐसे में मेरठ के लोग करें तो करें क्या, सवाल सबसे बड़ा यही है। इनसे तो मैक्सिमम नुकसान है। अगर मेडिसिन रिएक्शन कर देती है तो नुकसान ही नुकसान है मरीज को। अगर मान लो जानकारी नहीं चीज़ होगी फिर भी ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होना चाहिए? खत्म होनी चाहिए ये चीज़। ये झोला छाप डॉक्टर जी, उनसे बहुत नुकसान है। मरीज के जो है उन्हें पता नहीं है कुछ भी किसी चीज़ के बारे में। अगर वो उसका इलाज करेंगे तो उसमें तो नुकसान ही नुकसान है पेशेंट को भी, और सब तरह से नुकसान है उसे, पैसे से भी और वैसे भी। अच्छा, तो क्या होना चाहिए आपके साथ? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए, या तो उन्हें जो है बंद कराया जाए। देखो जी, गांव हो या शहर हो, जो ये झोला छाप है इनका नुकसान तो आम पब्लिक को ही होगा। क्योंकि जाओगे उनके पास, पेट दर्द बता कि बुखार की भी दे दी, वो भी दे दी, पुड़िया बना के रख दे। शहर में आ जाओ, शहर में भी 80% ऐसे ही झोला छाप मिलेंगे कि उनके पास ना डिग्री होती है, वे भी टेस्ट करते हैं, वो दे दी, ये दवा दे दी, वो दे दी, मरीज ठीक होया तो होया, नहीं तो अपने घर निकट गया। ये ना, तो इन लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कंप्लीट मतलब उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि कंप्लीट डायग्नोज मतलब वो दे रहे हैं, जो डोज दी जानी है एक्चुअल बच्चे को वो कभी कभी नहीं दे पाते हैं, ओवरडोज हो जाती है, या मतलब उसके कंप्लीट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मालूम नहीं होता है, तो इस चीज़ के मतलब गलत साइड इफ़ेक्ट जाते हैं। ऐसा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके मतलब उनको ये है कि एक मतलब कंप्लीट ट्रेनिंग देनी चाहिए गवर्नमेंट को। फर्जी डॉक्टरों की बढ़ती फौज को लेकर सारे सवाल प्रशासन के सुस्त रवैये पर ही उठ रहे हैं, लेकिन नेशनल वॉइस ने जब स्वास्थ्य महकमों के जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछा तो जवाब कार्रवाई की जिल्द में लिपटा मिला। जनपद में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिनको झोला छाप की जो संज्ञा आपने दी है, उनके खिलाफ जैसे कोई शिकायत आती है तो वहाँ पे उनका नोटिस जारी किया जाता है, उनके कागजात मांगे जाते हैं। अगर उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, FIR लॉज दर्ज करते हैं। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? इसके खिलाफ जो है हमारी टीम गठित है, एंटी क्वैकरी सेल है, तो उसमें हमारी टीम जाती है। नोटिस जारी करने के बाद में फिर FIR लॉज करते हैं और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाती है। बहरहाल वैसे तो पूरे जिले का यही आलम है, लेकिन शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में इनका जाल ज्यादा फैला हुआ है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर आपको गांव-गांव नहीं बल्कि गली-गली में मिल जाएंगे, लेकिन न जाने क्यों जिले के स्वास्थ्य अधिकारी की नजर इन पर पड़ती ही नहीं। मुनव्वर चौहान, नेशनल वॉइस, मेरठ। तो मेरठ का हाल भी हलकान कर देने वाला है। और अब बात संगम नगरी इलाहाबाद की, जहां पर झोला छाप डॉक्टर बेलगाम हो गए हैं और इन झोला छाप डॉक्टरों के पास ना तो किसी तरह की डिग्री होती है और ना ही
सुविधाएं, स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से झोलाछाप डॉक्टर गांव-गांव अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं, जिनको रोकने के तमाम दावे करने वाले महकमे के अफसर भी इनके सामने बौने से लगते हैं। आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। लापरवाह सरकारी महकमा, मौज में झोला छाप डॉक्टर, पैसा कमाओ नीति का गोरख धंधा, संगम नगरी में बदहाल व्यवस्था। इसे स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही कहें या पैसे वसूलने का गोरख धंधा, क्योंकि इलाहाबाद प्रशासन जहां कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, वहीं झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके पैसे छाप रहे हैं। इलाज के नाम पर भोले भाले लोगों को भरोसे की खुराक बांटी जा रही है। गली गली डॉक्टरों की दुकानें सज रही हैं और इसकी सजा भुगत रहे हैं गरीब लोग, जो सस्ते इलाज की चाहत में अपनी जान तक गंवा देते हैं। बात करें खीरी इलाके की, तो ये तस्वीरें इसकी तासीर बयां करने के लिए काफी है। बिल्डिंग के बाहर लगा ये बोर्ड देखिए, चिरंजीव क्लिनिक नाम के इस बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में MBBS की बड़ी डिग्री लिखी है। बाहर जो लिखा है वो दिखावे की बात है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि क्लिनिक के बोर्ड पर तो लिखा है CP यादव MBBS, लेकिन यहाँ तो बिना डिग्री वाले ये जनाब लोगों का इलाज कर रहे हैं। नेशनल वॉइस ने जब इसकी पड़ताल की तो सारी पोल खुल गई। फर्जी डॉक्टर साहब के शब्दों ने साथ छोड़ दिया। किसी और डॉक्टर के नाम पर बोर्ड लगाकर ये साहब बिना डिग्री के दवाई बांट रहे हैं। अब कोई जिए तो जियो, नहीं तो चला जाए अपनी जान से। लोगों का कहना है कि मजबूरी में यहाँ इलाज कराना जरूरी है। हालात की हकीकत से प्रशासन भी वाकिफ है। झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, और चूंकि ये नारीवादी जो क्षेत्र है, ये गरीब और अनपढ़ तबके के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, तो इन्हें ज्ञान भी नहीं होता कि हम किसके पास जा रहे हैं। बस ये इलाज के लिए जाते हैं और इनको पता नहीं है कि ये जो डॉक्टर हैं ये पढ़े लिखे हैं कि झोला छाप है। इनको इलाज कराने जाते हैं, और इनके साथ क्या कहते हैं, ये लोग धनुगाही भी करते हैं और प्रॉपर इलाज भी नहीं करते। तमाम ऐसी घटनाएं बार बार आती हैं। और एक तो अशिक्षा इस क्षेत्र में, और सरकारी तंत्र का विफल होना, और सरकारी तंत्र जो है इसमें इन अस्पतालों से मिली भगत करके ऐसे अस्पतालों को संचालित करवाने का कार्य कर रही है। पूरा इलाका ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के जाल में जकड़ा हुआ है। इलाहाबाद के नारीबारी इलाके में हाईवे पर शारदा क्लिनिक नजर जमाएंगे तो लगेगा कि किसी बड़े डॉक्टर का अस्पताल है, लेकिन ढोल फटते ही पता चला कि सब खोखला है। यहाँ भी एक फर्जी डॉक्टर ने क्लिनिक के अंदर पूरा हॉस्पिटल बना रखा है। मरीज भी भर्ती हैं और पूरे तामझाम के साथ लोगों का इलाज हो रहा है। यहाँ तो फर्जीवाड़े में ही चल रहा है सब कुछ। डॉक्टर फर्जी, डिग्री फर्जी, क्लिनिक फर्जी, और तो और क्लिनिक में चल रहा मेडिकल स्टोर भी फर्जी। वहीं जब फर्जी डॉक्टर मनोज से माजरा पूछा गया तो डॉक्टर साहब खुद को फार्मासिस्ट बताने लगे। बाकी सच्चाई की पड़ताल में डॉक्टर साहब के शब्दों ने भी साथ छोड़ दिया। डॉक्टर BK सिंह चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। डॉक्टर BK सिंह देखते हैं, OPD देखते हैं, OPD नहीं सर, आते रहते हैं समय अनुसार अपने पहुंचते हैं। पुराना पर्चा है, उसके वजह से नया पर्चा है, नहीं खत्म हो गया। आपके पास क्लिनिक का लाइसेंस है, आपने दिखाया डॉक्टर BK सिंह क्लिनिक के लिए, सिर्फ OPD देखने के लिए। ये तो आप पूरा हॉस्पिटल खोले हुए हैं। हॉस्पिटल कैसे आपको खोलने का लाइसेंस? नहीं, हॉस्पिटल नहीं। और इसमें आप दवाइयाँ भी बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं दवाई की फार्मासिस्ट का लाइसेंस है इसमें। इसे कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। लेकिन सरकारी अस्पतालों की बदहाली और आसपास सुविधाओं के ना होने से मरीज भी करें तो क्या करें, इसलिए जान बचाने के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं। वहीं नेशनल वॉइस की टीम ने जब जिला प्रशासन को जगाया तो प्रशासन भी बोला अब जाग गए हैं, लिहाजा कार्रवाई होगी। इन लोगों का छापा मार करके इन लोगों की क्लिनिक सील कराते हुए FIR कराई जाएगी, जिससे कि ये इनका गलत ढंग से कार्य करने का 420 का जो कार्य है ये तुरंत बंद हो, और समाज में गैर कानूनी इस तरह की प्रैक्टिस करने वालों के बीच एक भय व्याप्त हो, जिससे दोबारा और कोई हिम्मत न करे। बहरहाल सरकारी अस्पताल और सरकारी सुविधाएं आम जनता से कोसों दूर हैं, इसलिए तो अच्छे इलाज की चाहत में मौत के करीब पहुंच जाते हैं ये मरीज। सवाल ये है कि आखिर इन डॉक्टर यम से छुटकारा कब मिलेगा। अमित श्रीवास्तव, नेशनल वॉइस, इलाहाबाद।
जी हाँ, तो शहर शहर, गली गली, कस्बे कस्बे जो फैले हैं झोला छाप डॉक्टर, हमारा मकसद इस कार्यक्रम को दिखाने का यह है कि आप हो जाएं सचेत और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से बचकर रहें। फिलहाल जबरदस्त रिपोर्ट में बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।